जय श्री कृष्ण। आइए श्रद्धा और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपनी विनती अर्पित करें। हे नंदलाल, जो भी इस दिव्य कथा को पूर्ण आस्था के साथ अंत तक सुने, उसके जीवन से हर कष्ट सदा सदा के लिए दूर कर देना। उसकी सभी सच्ची प्रार्थनाओं को शीघ्र स्वीकार करना। और जो भक्त इस पावन संदेश को प्रेम पूर्वक स्वीकार करे, उसके जीवन में ऐसा सुख, शांति और समृद्धि बरसाना जो कभी क्षीण न हो। अब बिना विलंब श्री कृष्ण के पावन उपदेशों की ओर चलें। कान्हा कहते हैं, जीवन एक रहस्यमय धारा के समान है। हर मोड़ पर नया अनुभव छिपा है, हर लहर में कोई न कोई सीख समाई हुई है। कोई इस धारा में बहकर जीवन को साधारण मान लेता है, तो कोई इसके गूढ़ अर्थ को समझकर गहराई से जीता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम है, जो उसे सच्चाई से दूर ले जाता है। जो हर परिस्थिति को दोष देता रहता है, वह कभी अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुन पाता। सच्चा वीर वह नहीं जो हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में उतरे, सच्चा वीर वह है जो अपनी कमजोरियों से संघर्ष करे और उन्हें पराजित कर दे। संसार का सबसे कठिन कार्य स्वयं को बदलना है और सबसे सरल है दूसरों पर दोष मढ़ देना। जो व्यक्ति हर हार में सीख खोज लेता है, वही वास्तव में विजेता बनता है। क्योंकि हार कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार होती है। जो बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है, उसका मार्ग कोई रोक नहीं सकता। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मविश्लेषण करता है, वह धीरे धीरे दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। आत्मज्ञान वही दीपक है जो घोर अंधकार में भी मार्ग प्रकाशित करता है। संसार की इस निरंतर दौड़ में वही स्थिर रह पाता है जो अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है। लोग नाम के पीछे भागते हैं, पद और धन के पीछे दौड़ते हैं, पर जो शांति की खोज में निकल पड़ता है, वही जीवन का वास्तविक सुख पा लेता है। दूसरों को बदलने की चाह से कहीं अधिक आवश्यक है स्वयं को समझना। जब तक भीतर की दृष्टि नहीं खुलती, बाहर की कोई भी रोशनी दिशा नहीं दे सकती। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन अपने ही प्रश्नों से घिर जाता है। तब बाहर नहीं, भीतर उतरकर उत्तर खोजने पड़ते हैं। क्योंकि तुम्हारी पीड़ा और समाधान को तुमसे अधिक कोई नहीं जान सकता। इस संसार में मौन एक दुर्लभ शक्ति है। जो मौन में सोच सकता है, वह शब्दों से कहीं अधिक कह जाता है। जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं है, यह आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। और इस यात्रा की सबसे बड़ी साधना है समर्पण, अहंकार का त्याग, क्रोध से दूरी और प्रेम को अपनाना। जो यह समझ लेता है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं और अनुभवों के अनुसार सोचता है, वह कभी किसी से नाराज नहीं होता। जब दूसरों की सीमाओं को स्वीकार किया जाता है, तब रिश्ते सहज और गहरे हो जाते हैं। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ सत्य समझ से नहीं, अनुभव से उतरते हैं। जैसे पीड़ा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही प्रेम को तौला नहीं जा सकता। यदि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कला आ जाए, तो कोई भी स्थिति दुख नहीं दे सकती। जीवन का सबसे बड़ा तप संतुलन है, न अति हर्ष में बह जाना, न ही दुख में डूब जाना। यह जान लेना कि सुख भी अस्थायी है और दुख भी। यही ज्ञान मनुष्य को स्थिर बनाता है। यह जीवन उस कुम्हार के समान है जो घड़े को चोट भी देता है और सहारा भी। क्योंकि वही जानता है कि बिना चोट के आकार नहीं बनता और बिना सहारे के कोई टिक नहीं पाता। इसलिए अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान दो, क्योंकि विचार ही भविष्य की नींव होते हैं। जैसे एक छोटे से बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर विचार में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। सोच जितनी व्यापक होगी, जीवन उतना ही समृद्ध होगा। यदि किसी परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता, तो उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलो। यही परिवर्तन भीतर शक्ति का संचार करता है। स्मरण रखो, हर नया दिन एक अवसर है पुराने मैं को पीछे छोड़कर बेहतर स्वयं बनने का। जो यह सोचकर जागता है कि आज कुछ नया सीखना है, वह कभी थकता नहीं। और जो यह मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है, वह सीखने से वंचित रह जाता है। सच्चा ज्ञान वही है जहाँ विनम्रता है। अहंकार आ जाए तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है। जो ज्ञान का प्रदर्शन करता है, वह केवल प्रभावित करता है, और जो ज्ञान को जीता है, वह प्रेरणा बन जाता है। कई बार जीवन में अकेले चलना पड़ता है, पर अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मबल का प्रमाण है। जो स्वयं रास्ता बनाना जानता है, वही दूसरों को भी दिशा दिखा पाता है। जब मन विचलित हो, मार्ग धुंधला लगे और अपने भी साथ छोड़ दें, तब अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वह कभी गलत दिशा में नहीं ले जाती। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। जो हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही सच्चा साधक है। जैसे पत्थर पर गिरती बूंदें अंततः उसे भेद देती हैं, वैसे ही निरंतर प्रयास असंभव को भी संभव बना देता है।
यदि जीवन को सफल बनाना है तो 3 बातों को सदा स्मरण रखो। जो मिला है उसकी कदर करो, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करो, और जो चला गया उसे स्वीकार करो। जब तक मन में द्वेष है, आत्मा में शांति नहीं उतर सकती। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही जीवन का अमृत। कान्हा कहते हैं, जब तुम क्षमा करते हो तब तुम किसी और को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। और जब बदले की भावना को पालते हो तब तुम किसी और को नहीं, अपने ही भीतर अग्नि जला लेते हो। जीवन हर दिन एक परीक्षा है, पर यह परीक्षा संसार से नहीं, अपने ही भीतर छिपी कमजोरियों से होती है। जो प्रतिदिन अपने आलस्य, भय और ईर्ष्या से संघर्ष करता है, उसका व्यक्तित्व स्वयं निखरने लगता है। स्मरण रखो, सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं होती। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा मापदंड कोई और नहीं, केवल तुम स्वयं हो। इसलिए तुलना का बोझ मत ढो। बस यह संकल्प लो कि आज तुम अपने कल से थोड़ा बेहतर बनोगे और उस संकल्प पर अडिग रहो। यही सच्ची विजय है, यही आत्मसिद्धि है। धन के पीछे भागने से अधिक श्रेष्ठ है दुआओं को अर्जित करने का मार्ग चुनना। क्योंकि जब मनुष्य केवल दौलत की खोज में स्वयं को झोंक देता है, तब वह केवल बाहरी सुविधाएं इकट्ठा करता है। पर जब वह नेकियों की कमाई करता है, तब उसके जीवन में धन के साथ साथ मानसिक शांति, स्थायी आनंद, उत्तम स्वास्थ्य और सच्चा प्रेम भी प्रवेश करता है। यही जीवन की वास्तविक प्राप्ति है, जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। अक्सर मनुष्य आने वाले अच्छे समय की प्रतीक्षा करता रहता है और यह भूल जाता है कि वर्तमान ही सबसे अनमोल क्षण है। भविष्य की चिंता करते करते पूरा जीवन यूं ही बीत जाता है और वह आदर्श समय कभी नहीं आता। अंत में हाथ में रह जाती हैं केवल अधूरी इच्छाएं और खालीपन। इसलिए आज जो पल तुम्हारे पास है, उसे ही श्रेष्ठ बना लो, क्योंकि अधिकार केवल इसी क्षण पर है। जब भीतर का मन कहे कि जैसा संसार करता है वैसा ही तुम भी कर लो, उसी क्षण अंतःकरण यह प्रश्न करता है कि यदि तुम भी वही करने लगो तो फिर तुम में और शेष संसार में अंतर ही क्या रहेगा। कान्हा कहते हैं, यदि इस धरती पर बुराई का सामना बुराई से होने लगे तो परिवर्तन असंभव हो जाएगा। इसलिए अच्छाई की शक्ति को पहचानो और उसे अपने आचरण में उतारो। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर यदि सोच का रुख बदलकर यह पूछें कि इस परिस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, तो पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। जीवन की कठिन राहों पर चलने के लिए कुछ गुण आवश्यक हैं: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, आंतरिक साहस, सत्यनिष्ठा, ईश्वर में अडिग आस्था और श्रेष्ठ कर्म। इन्हें अपनी ढाल बनाओ और वहीं से आरंभ करो जहां तुम आज खड़े हो। क्योंकि उत्तम क्षण की प्रतीक्षा में कई लोग अपने स्वप्न खो बैठते हैं। जो संबंध और विचार तुम्हारी मानसिक शांति को विषाक्त कर रहे हैं, उनसे दूरी बना लो, और जो तुम्हारी आत्मा को शीतलता दे सकते हैं, उन्हें अपनाओ। स्वयं को किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखो, क्योंकि जो व्यस्त होता है उसके जीवन में शोक और तनाव के लिए स्थान नहीं बचता। समय के साथ यह भी समझ आता है कि सच्चा विजेता वही है जिसने आलोचना सुनी, सहन की और फिर भी अपने पथ पर डटा रहा। क्रोध की अवस्था में रुकना सीखो। भूल हो जाए तो विनम्रता से क्षमा मांगो। मार्ग चाहे कितना ही लंबा क्यों न हो, हार मत मानो। जैसे नदी अपनी मंजिल की दूरी नहीं गिनती, बस निरंतर बहती रहती है, वैसे ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर चलना पड़ता है। भविष्य की नींव आज के कर्मों पर टिकी होती है, कल के वादों पर नहीं। वह शिक्षा अधूरी है जो मानवीयता का बीज न बोए। और अपनी मंजिल का मार्ग किसी और से पूछना, अपने स्वप्न को किसी और की दृष्टि से देखने जैसा है। क्योंकि जितनी गहराई से तुम अपनी मंजिल को समझते हो, उतना कोई और नहीं समझ सकता। समय का मूल्य जानो, क्योंकि जो आज को टालता है वह अंततः खाली हाथ रह जाता है। कान्हा कहते हैं, सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने स्वप्नों के लिए आज और अभी प्रयास करते हैं। जीवन में गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब है जब गिरकर उठने का प्रयास ही छोड़ दिया जाए। स्मरण रखो, केवल प्रयास करने वालों को ही सफलता प्राप्त होती है। जैसे एक पात्र में रखा जल यदि दूध में मिलाया जाए तो वह शुभ बन जाता है, पर यदि वही जल कीचड़ में मिला दिया जाए तो अपवित्र हो जाता है। यही संगति का प्रभाव है। गुणहीन व्यक्ति यदि सज्जनों के साथ रहता है तो उसे भी सम्मान मिलता है, और गुणी व्यक्ति यदि कुसंग में पड़ जाए तो अपमान का भागी बन सकता है। इसलिए संगति का चयन विवेक से करो। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही विचार भी समान प्रकृति के भावों को आकर्षित करते हैं। नकारात्मक सोच पूरे वातावरण को दूषित कर देती है और सकारात्मक सोच जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। इसलिए अपने सोचने के स्तर को ऊंचा उठाओ।
कान्हा कहते हैं, जीवन में सच्चा परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य हर परिस्थिति से सीखता है, आगे बढ़ता है और निरंतर स्वयं को निखारता है। दूरी की गणना मत करो, बस यह सोचो कि आगे कितना चलना है और हर हाल में चलते रहने का प्रयास करो, क्योंकि लक्ष्य तभी साकार होते हैं जब मन यह ठान लेता है कि रुकना नहीं है। इसलिए मत रुको, मत थको, प्रयास करते रहो और हर दिन स्वयं को थोड़ा और श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लो। जीवन का मिलना एक अनमोल वरदान है, यह ईश्वर की विशेष कृपा है। मृत्यु तो समय का खेल है, पर मृत्यु के बाद भी हृदयों में जीवित रहना केवल हमारे सत्कर्मों पर निर्भर करता है। मनुष्य दिन रात शरीर की देखभाल में लगा रहता है, पर आत्मा की निर्मलता और उसका तेज ही वास्तविक सौंदर्य है। शरीर क्षणभंगुर है, मिट्टी से बना है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है, पर आत्मा अक्षय और चिरंजीवी है। और आत्मा को पवित्र बनाने के लिए अपने विचारों, कर्मों और आचरण को स्वच्छ बनाना ही सच्ची साधना है। कान्हा कहते हैं, सच्चा कर्मयोगी वही है जो निस्वार्थ भाव से, मोह और अहंकार से परे होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। कर्म वही पवित्र होता है जिसमें फल की लालसा नहीं, केवल कर्तव्य की पवित्रता होती है। वास्तविक सौंदर्य वह नहीं जो नेत्रों को आकर्षित करे, बल्कि वह है जो हृदय को स्पर्श कर जाए। इसलिए सद्गुणों को अपनाओ, दुर्भावनाओं से दूरी बनाओ और अपने सत्कर्मों से ऐसा प्रकाश फैलाओ कि यह संसार तुम्हारे अस्तित्व को स्मरण रखे। यदि जीवन में श्रेष्ठ संगति मिल जाए तो उसके साथ आगे बढ़ो, और यदि ऐसा न हो सके तो अकेले ही अपने आत्मबल के सहारे चलते रहो। जीवन में यह विचार छोड़ दो कि कौन कब बदल गया, इसके स्थान पर यह देखो कि उस परिवर्तन से तुम्हें क्या सीख मिली। यही वास्तविक शिक्षा है। किसी को नीचा दिखाना स्वयं की सोच की संकीर्णता को दर्शाता है, जबकि किसी को सम्मान देना तुम्हारे मूल्यों की ऊंचाई का प्रमाण है। घमंडी व्यक्ति स्वयं को सबका स्वामी समझता है, पर स्वाभिमानी व्यक्ति हर प्राणी को समान दृष्टि से देखता है। जिसके भीतर आत्मगौरव होता है वह अपने कर्म स्वयं करता है और दूसरों पर आश्रित नहीं रहता। वाणी का प्रयोग उतना ही करो जितना सहन कर सको, क्योंकि शक्ति केवल बोलने में नहीं, सुनने में भी होती है। आत्मसम्मान वह दीपक है जो बाहर से नहीं, भीतर से प्रकाशित करता है। दूसरों से तुलना करने के स्थान पर स्वयं की पहचान को समझने का प्रयास करो। जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान में न मिले। चाहे मन में कितनी ही शंका क्यों न हो या जीवन कितना ही उलझा हुआ क्यों न लगे, उस दिव्य ग्रंथ में मार्ग अवश्य मिलता है। जब भी राह भटकने लगे या लक्ष्य धुंधला पड़ जाए, गीता के शब्दों में स्वयं को डुबो देना। जब मनुष्य अपनी ही भूलों को सही ठहराने लगता है और दूसरों की गलतियों पर कठोर निर्णय देता है, तब दूरियां अपने आप जन्म ले लेती हैं। भाग्य का लेखा मिटाने से नहीं, केवल सत्कर्म से बदला जा सकता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो और ईश्वर की कृपा पर अटूट विश्वास रखो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, ऐसा वाक्य कहिए जो सुख में सुनूं तो चेतना जागे और दुख में सुनूं तो आशा बंध जाए। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, यह समय भी बीत जाएगा, यही जीवन का परम सत्य है। समय कभी ठहरता नहीं, इसलिए प्रत्येक दिन को कृतज्ञता के भाव से जियो। जो प्रेम से व्यवहार करें उनका आभार मानो, और जो कटुता दिखाए उन्हें मुस्कान के साथ क्षमा कर दो। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बीते हुए कल को जाने दो और आज को संवारने में लग जाओ। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य अपनी ही कल्पनाओं और भय से जीवन को जटिल बना लेता है। वह अतीत पर पछताता है, भविष्य की चिंता में डूबा रहता है और वर्तमान को अनदेखा कर देता है। मृत्यु का भय उसे निर्णय लेने से रोकता है, पर ज्ञानी इन चक्रों से ऊपर उठ जाते हैं। वे जानते हैं कि जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन की अवस्थाएं हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। इसलिए भय और चिंता व्यर्थ हैं। जब परिवर्तन को स्वीकार कर लिया जाता है, तब दुख स्वतः कम हो जाता है, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और वही मोक्ष का साधन भी। यदि चित्त प्रभु की भक्ति में लगा हो तो कोई भी कष्ट मन को विचलित नहीं कर सकता। जो ईश्वर को अपने भीतर अनुभव करता है वही वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। कोई भी संबंध यूं ही नहीं बनता, सब कुछ ईश्वर की पूर्व नियोजित योजना का ही हिस्सा होता है। जीवन में दो प्रकार के व्यक्तित्व अनमोल होते हैं, एक श्री कृष्ण जैसे जो स्वयं युद्ध में न उतरे पर तुम्हें विजय दिला दें, और दूसरे कर्ण जैसे जो यह जानते हुए भी कि हार निश्चित है तुम्हारा साथ कभी न छोड़े। कान्हा कहते हैं, मनुष्य वही करता है जो वह चाहता है, पर होता वही है जो मेरी इच्छा होती है। किंतु यदि तुम मेरी इच्छा के अनुरूप चलो तो अंततः तुम्हें वही प्राप्त होगा जिसकी तुम कामना करते हो। जब मनुष्य पाप कर्म करता है तब वह चारों दिशाओं में देखता है, पर ऊपर देखना भूल जाता है।
जो ऊपर देख लेता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह अधर्म से स्वयं को रोक लेता है। जीवन का रहस्य यही है, जिसे ईश्वर पर विश्वास है उसे भय की आवश्यकता नहीं होती, और जो भीतर से निर्मल होता है उसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, हृदय को पवित्र रखो, क्षमा को अपनाओ और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो। अपने भीतर के अंधकार को ईश्वर के प्रकाश से भरने का निरंतर प्रयास करो। जो सच्चाई, भक्ति और कर्म के पथ पर चलता है वह कभी हार नहीं मानता, और जो ऊपर वाले पर विश्वास रखता है वह न रुकता है, न थकता है, न पीछे हटता है। जो श्रद्धा और प्रेम से प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं, उनकी उपासना करते हैं, कान्हा कहते हैं, मैं उनके जीवन के सभी दुख हर लेता हूँ और उन्हें वह आनंद प्रदान करता हूँ जिसकी वे कामना करते हैं, क्योंकि वे मेरे अपने होते हैं और मैं उनका हो जाता हूँ। जीवन का मिलना सौभाग्य है और मृत्यु समय की व्यवस्था, पर मृत्यु के बाद भी हृदयों में जीवित रहना केवल और केवल सच्चे कर्मों का फल होता है। सच्चा कर्मयोगी वही है जो देह, मन, बुद्धि और इंद्रियों की आसक्ति से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है। कान्हा कहते हैं, मैं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, मैं ही इस सृष्टि का नियंता और संचालक हूँ। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी भावों को जानता हूँ, फिर भी मुझे पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता। यही संसार का सबसे गूढ़ रहस्य है। इसलिए अपने कर्म ऐसे बनाओ कि वही तुम्हारी अमर पहचान बन जाए। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, पर सच्चे अपने कभी तुम्हें झुकने नहीं देते। सच्चा सुख भीतर से उत्पन्न होता है और उसका सूत्र यही है, अपेक्षा केवल स्वयं से रखो। जब गिरते हो तब यह समझ आता है कि तुम किस आधार पर खड़े थे, और यही सत्य है कि सुकून सबसे मूल्यवान संपदा है जिसे कोई बाजार नहीं बेच सकता। यदि ईश्वर में विश्वास अडिग हो तो नियति वही देती है जो लिखा है, लेकिन यदि आत्मविश्वास दृढ़ हो तो ईश्वर भी वही लिखता है जिसकी पुकार तुम्हारे भीतर से उठती है। श्री कृष्ण बताते हैं, जिसने यह कला सीख ली कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, वह हर परिस्थिति में सफल होता है, क्योंकि वाणी से निकले शब्द और धनुष से छूटा बाण कभी लौटकर नहीं आते। इसलिए वाणी का प्रयोग सदैव सोच समझकर करो। कान्हा कहते हैं, दुनिया के सामने झुककर जीने से कहीं श्रेष्ठ है संघर्ष के बीच भी डटकर खड़े रहना, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सच्चे जीवन की पहचान है। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, आज छल भी मीठे शब्दों का वस्त्र पहन लेता है। इसलिए केवल दिखावे पर मत जाओ, हथेलियों की रेखाओं पर अत्यधिक भरोसा मत करो, क्योंकि जिनके हाथ तक नहीं होते उनकी भी तकदीर चमक जाती है। जो ऊंचे स्वप्न देखते हैं उन्हें हर कदम पर परिश्रम की तपिश सहनी पड़ती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो थकान से नहीं, संकल्प से चलते हैं। जब कदम डगमगाते हैं तब हौसले सहारा बनते हैं, और जब संसार साथ छोड़ देता है तब केवल कान्हा ही शीतल छाया बनते हैं। अपने संकटों का बोझ दूसरों पर डालने से समाधान नहीं मिलता। परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी होती है, क्योंकि हर कठिनाई का उत्तर हमारे भीतर ही छिपा होता है। असफलता कोई शत्रु नहीं, वह गुरु है जो जीवन के सबसे मूल्यवान पाठ पढ़ाती है। जो बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। कान्हा कहते हैं, यदि धैर्य अडिग है और विश्वास अचल है तो मार्ग की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सत्य से भागने वाले यह भूल जाते हैं कि सत्य स्वयं को किसी न किसी दिन प्रकट कर देता है। इसलिए चाहे सत्य कटु हो, उसका साथ कभी मत छोड़ो। अनेक लोग शरीर की सुंदरता को सजाने में लगे रहते हैं, पर भूल जाते हैं कि आत्मा की पवित्रता कहीं अधिक मूल्यवान है। शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अजर और अमर है, और उसकी वास्तविक सुंदरता तब प्रकट होती है जब वह प्रभु भक्ति के रंग में रंग जाती है। जो अज्ञान में जीता है वही यह मान बैठता है कि सब कुछ वही करता है, पर मोह और अहंकार अंतः पतन का कारण बनते हैं। सच्चा ज्ञानी जानता है कि यह संसार ईश्वर की इच्छा से चलता है, इसलिए अपने कर्म उसी को समर्पित करो और भीतर पल रहे घमंड को त्याग दो। जीवन में सही लोगों की खोज से अधिक आवश्यक है स्वयं को सही बना लेना। संभव है कि किसी और की अधूरी कहानी तुम्हारे मिलने से पूर्ण हो जाए। दूसरों से आस रखोगे तो टूट जाओगे, पर यदि अपने भीतर विश्वास जगाओगे तो अवश्य लक्ष्य तक पहुंचोगे। मनुष्य इस भ्रम में जीता है कि जिन्हें वह चाहता है वे सदा साथ रहेंगे, जबकि शाश्वत केवल आत्मा है। जब तक मन का संतुलन स्थिर नहीं होता तब तक संसार की कोई भी संपत्ति शांति नहीं दे सकती। मन की चंचलता ही दुखों की जड़ है। आत्मा न समय की दासी है, न परिस्थितियों की, वह नित्य, शुद्ध और अमर है।
मनुष्य जीवन भर इच्छाओं की पूर्ति में भटकता रहता है, कोई धन के पीछे, कोई नाम और यश के पीछे। पर जिसने सच्चे ज्ञान को जान लिया, वह समझ जाता है कि वास्तविक सुख आत्मा की पवित्रता और परमात्मा के सानिध्य में ही छिपा है। कान्हा कहते हैं, जब तुम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हो और तुम्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तब भी ईश्वर की दृष्टि तुम्हारे कर्मों पर होती है। वही तुम्हारा साक्षी है। इसलिए सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। किसी के सम्मान की लालसा मत रखो, क्योंकि सम्मान व्यक्ति का नहीं, उसके कर्मों की उपयोगिता का होता है। उपयोग समाप्त होते ही वही लोग तिरस्कार करने लगते हैं। इसलिए इज्जत पाने के लिए नहीं, अपने आचरण की शुद्धि के लिए जियो। जो हर पल शिकायतों से भरा रहता है, वह कभी संतोष नहीं पा सकता, और जो हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करता है, वही परम आनंद को प्राप्त करता है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसने दुख न देखा हो, चाहे सम्राट हो या साधारण जन। स्वयं प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी जीवन में अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, पर उन्होंने हर क्षण को धैर्य और सकारात्मक दृष्टि से देखा, इसलिए हर विघ्न पर विजय पाई। तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। यदि नजरों में विश्वास और विचारों में आशा हो, तो कठिनाई भी अवसर बन जाती है। प्रसन्न रहना सीखो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारे विचारों को बल देगी और वही ऊर्जा परिस्थितियों को बदल देगी। बड़े से बड़ा संकट भी प्रभु की कृपा के आगे तुच्छ हो जाता है। कान्हा कहते हैं, वह शिक्षा अधूरी है जो मानवता का पाठ न पढ़ाए। अपने उद्देश्य का मार्ग किसी और से मत पूछो, क्योंकि उसकी वास्तविक कीमत केवल तुम जानते हो। यदि आगे बढ़ना है तो यह मंत्र धारण करो, मंजिल मिलने तक रुकना नहीं। ठोकरें आएंगी, पर हर चोट तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। यदि बदला लेना हो तो स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाए। इस दौड़ में थोड़ा पीछे रह जाना दोष नहीं, पर तैयारी ऐसी हो कि अवसर मिलते ही सबसे आगे निकल सको। अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारना ही सफलता की नींव है। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारे स्वप्न बदल दें, जागो और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ लो। हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, पर हर सफलता की जड़ वही प्रयास होता है। यह मायने नहीं रखता कि भूल कितनी बड़ी थी, यह महत्वपूर्ण है कि उसे सुधारने में कितनी तत्परता दिखाई। यदि आज की कठिनाई से डर गए तो कल की ऊंचाइयों को कैसे संभालोगे? फर्क रंग रूप से नहीं, कर्मों से पड़ता है। जो आलस्य करता है वह कभी विशेष उपलब्धि नहीं पा सकता। यदि कोई कार्य करना है तो अभी आरंभ करो। कल पर टालना असफलता को आमंत्रण देना है। जो समय के मूल्य को नहीं समझता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। इसलिए जागो, चलो और निरंतर कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही पहचान है और कर्म से ही जीवन सार्थक होता है। आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित ये विचार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे होंगे। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने जीवन की झलक मिली हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनका मन आज चुपचाप दुख से जूझ रहा है। पंडित जी की कथा वाटिका पर ऐसी ही गीता कथाएं आपके मन को समझने और संभालने के लिए आती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस कथा की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, कमेंट में लिखिए। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे।